जय हिंद। बहुत सारे स्कूल का ये कहना था कि हम अपने टीचर्स को, स्टाफ को जो पोर्टल का एक्सेस दे रहे हैं उसमें हम नहीं चाहते कि हमारे स्टाफ को, मतलब हमारे एक्टिविटी को भी देख पाएं, यानी डेली के कलेक्शन को देख पाएं, और अन्य चीज़ जो बच्चों का नंबर वगैरह या बहुत सारी डिटेल जो हम नहीं दिखाना चाहते अपने स्टाफ को, उसको कैसे मतलब हाइड करें या कैसे परमिशन दें कि सारा सिस्टम हमारे अंडर में रहे। तो उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है सर। वेबसाइट के ऊपर जाकर के टीचर पोर्टल या स्टाफ पोर्टल करके एक ऑप्शन हमने बनाया है। वहां पर आप लॉगिन करेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और टीचर को सिर्फ अब 2 ऑप्शन दिए गए हैं, टीचर को अटेंडेंस लगाने का और टीचर को बच्चों का नंबर फीडिंग करने का ऑप्शन अभी मिला है। बाकी आगे और भी ऑप्शन इसमें ऐड किए जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम को कैसे देना है, कैसे काम करेगा, कैसे लोग लॉगिन करेंगे, इस सिस्टम को हम लोग समझने के लिए चलिए चलते हैं सिस्टम पे अपने और देखते हैं कि उनको परमिशन देना कैसे है, कैसे टीचर लोग लॉगिन करेंगे और कैसे अपना नंबर फीडिंग का सिस्टम, बच्चों का अटेंडेंस का सिस्टम, QR कोड का सिस्टम, वो कैसे काम करेंगे। साथ ही साथ टीचर अपना ID पासवर्ड कैसे चेंज कर पाएगा, वो सब भी सारा चीज हम इसमें समझने वाले। और इस सिस्टम को देखते हैं कैसे काम करता है। बहुत ही बढ़िया अपडेट आ गया है स्कूल ERP सॉफ्टवेयर में। अगर स्कूल ERP सॉफ्टवेयर ही आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने अन्य स्कूलों में भी रेफर करके अपना रिन्यूअल फीस कम करवा सकते हैं। और अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन करके हमारे सिस्टम को समझ सकते हैं। तो ये देखते हैं पहले कि इस सिस्टम को कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे टीचर्स लोग इस पोर्टल को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो आइए समझते हैं कि जो स्टाफ के लिए पोर्टल बनाया गया है वो स्टाफ पोर्टल कैसे काम करता है। उसके लिए सबसे पहले आप एडमिन आईडी से लॉगिन करके उनको परमिशन सेट कर दीजिए। तो अभी मैं एडमिन आईडी से लॉगिन कर रहा हूं। ये हमारा एडमिन पैनल है। अपना सॉफ्टवेयर को मैं लॉगिन कर रहा हूं, स्कूल ERP सॉफ्टवेयर को। ये देखिए सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। सबसे पहले जो भी टीचर्स को हम पोर्टल दे रहे हैं उसको लिए कुछ परमिशन सेट करेंगे। इसमें हमने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं अभी, नंबर फीडिंग का और बच्चों के अटेंडेंस लगाने का, या QR कोड के थ्रू अटेंडेंस लगाए या फिर मैनुअल अटेंडेंस लगाए। तो उसके लिए पावर आपको कैसे सेट करना है, सबसे पहले आप तो जैसे सभी टीचर्स, सभी स्टाफ को आप ऐड करेंगे। स्टाफ के अंदर आइए और ऐड न्यू स्टाफ पे क्लिक करके सभी स्टाफ को आप पहले ऐड कर दीजिए, जितने भी स्टाफ है। एक छोटा सा फॉर्म आता है, इस फॉर्म को फिलअप करिए और बाकी इनका डिटेल सब डाल करके और ऐड कर दीजिए। जब ये स्टाफ ऐड हो जाएंगे तो इनके लिए सॉफ्टवेयर एक बाय डिफॉल्ट ID पासवर्ड जनरेट कर देगा। वो ID पासवर्ड की लिस्ट आपको मिलेगी ऑनलाइन मोबाइल क्लासेस के अंदर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टाफ पासवर्ड लिस्ट। ठीक है, स्टूडेंट पासवर्ड लिस्ट मिलता है, लेकिन स्टूडेंट को हमको जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे स्टाफ का देना है। लेकिन अगर आपको स्टूडेंट का देना है तो स्टूडेंट पासवर्ड लिस्ट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। हमको स्टाफ पासवर्ड की जरूरत है, हमने स्टाफ पासवर्ड लिस्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमको एक आशीष सर है, मैंने इनका ही पोर्टल हम लोग बना रहे हैं, तो आशीष सर का यहाँ पे मैंने नाम देखा, ये मोबाइल नंबर उनका है, ये पासवर्ड है और ये पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर सब मिल रहा है, तो मैं ये कर दिया। इसके बाद दूसरा काम करना है, वो ये करना है कि अटेंडेंस किस क्लास का लगाएंगे, उसके लिए क्लास टीचर सेट करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल में आएंगे, हम सेट क्लास टीचर पे क्लिक करेंगे और क्लास टीचर में आने के बाद किस क्लास के क्लास टीचर होंगे उसके लिए हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। अभी मान लीजिए 3rd क्लास के हैं, ठीक है, मैं 3rd का हटा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ 3rd के रहे, तो मैं यहाँ पे इसका हटा दे रहा हूँ कि भाई इस क्लास के आप नहीं है, 3rd क्लास के क्लास टीचर हैं। जिस क्लास का क्लास टीचर ये बनेंगे या जिनका आप चाह रहे हैं कि इस क्लास के अटेंडेंस लगाएंगे, उनको ये परमिशन दे देंगे आप। साथ ही साथ आप सेक्शन वाइज भी परमिशन दे सकते हैं कि सेक्शन A में ये सर अटेंडेंस लगाएंगे, सेक्शन B में ये सर लगाएंगे, C में ये लगाएंगे, D में ये लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा सेक्शन भी बांट रखा है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अभी मैंने इनको नर्सरी क्लास का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि नर्सरी क्लास सेक्शन A में भी आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए मल्टीपल सेक्शन में भी हम लोग दे रहे हैं। तो मल्टीपल सेक्शन का मतलब कि A B दोनों यही देखेंगे, तो A B दोनों में हमने ऑप्शन दे दिया। और इस तरह से एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब सेट हो चुका है। कुछ एरर है कोडिंग का, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो अभी हम क्लिक करके नीचे आकर के देखेंगे, देखिए दोनों में सेट हो चुके हैं, A और B दोनों में आशीष सर सेट हो चुके हैं क्लास टीचर। तो इससे क्या होगा कि वो नंबर फीडिंग कर पाएंगे। दूसरा ये सेटिंग हो गया। अब बच्चों का नंबर फीडिंग, जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम में नंबर फीडिंग का हम पावर देना चाह रहे हैं, वो पावर आएगा एग्जाम रिजल्ट सिस्टम के अंदर से। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में आकर के हम यहाँ पर सभी मतलब बच्चों का एग्जाम नेम वगैरह सब सेट करके मार्किंग वगैरह सब सेट कर देंगे। सिर्फ टीचर को नंबर फीड करना रहेगा, तो उसका पावर देंगे हम सेट एग्जामिनर के अंदर से। सेट एग्जामिनर में आ जाएंगे, किस एग्जाम का हमको परमिशन देना है। तो हम मान लीजिए हमने नर्सरी का पावर दिया और एनुअल एग्जाम का मैं इनको पावर देना चाह रहा हूँ, एग्जामिनर सेट करना चाह रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हिंदी क्लास का, जैसे किस किस सब्जेक्ट का कौन कौन से टीचर रहेंगे जो कॉपी चेक करेंगे, आप अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर को भी पावर दे सकते हैं, या आप चाहें तो एक ही टीचर को सारा पावर दे दीजिए, मतलब सभी सब्जेक्ट के नंबर फीडिंग का पावर दे दीजिए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हिंदी के जो सब्जेक्ट हैं, यानी आशीष सर पढ़ाते हैं तो हिंदी के चेक करेंगे। ठीक है, तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको हम लोग दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने पावर दिया हुआ है। इसको देना कैसे है, मान लीजिए संस्कृत का मुझे देना है आशीष सर को, तो हम यहाँ पर एक दिख रहे हैं 3 डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे क्लिक करेंगे और
इसमें हम चाह रहे हैं कि ये जो कॉपी है, संस्कृत जो कॉपी है, वो आशीष सर चेक करें और ये एक्टिव हो, इसमें एक्टिव करके मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, सेक्शन ए के सब्जेक्ट को यानी संस्कृत को आशीष सर सेट करेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। तो ये हमने परमिशन दे दिया। आज तक हम मल्टीपल सब सेक्शन का भी दे सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि इंग्लिश के सेक्शन बी में भी आशीष सर ही देखें, तो ये हमने सिलेक्ट कर देखे सेक्शन बी को भी आशीष सर ही देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने पावर दे दिया क्या कि नंबर फीड कर सकेंगे आप। नर्सरी का एनुअल एग्जाम का जो नंबर हो रहा है फीड करना है, तो वो इस तरह से कॉपी चेक करके आशीष सर चेक कर लेंगे। मल्टीपल टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से। तो ये नंबर वगैरह फीड हो गया। मुझे उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया। अब इतना सेटिंग कर लेने के बाद टीचर अपने पैनल पे जाके लॉगिन करेंगे। टीचर को आईडी पासवर्ड कहां से मिलेगा? आईडी पासवर्ड आप दे सकते हैं ऑनलाइन मोबाइल क्लासेस के अंदर स्टूडेंट स्टाफ पासवर्ड लिस्ट में आ जाएंगे। स्टाफ का यहाँ पे नाम आ रहा है, उसके आगे उसकी कैटेगरी ये पोस्ट आ रहा है और उसका ये मोबाइल नंबर आ रहा है। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका पासवर्ड, ये उनको आवश्यकता पड़ेगी लॉगिन करते समय। तो चलिए देखते हैं कहां से लॉगिन करना है। अभी तक कैसा होता था कि जितने भी स्टाफ थे, टीचर्स थे, वो सभी एक ही जगह से लॉगिन करते थे। ठीक है, जैसे आप जहां से लॉगिन किए वहीं से, लेकिन वहां से उनको लॉगिन नहीं करना है। अभी टीचर्स के लिए हमने एक अलग से पैनल बना दिया है, जो भी आपके स्कूल की वेबसाइट बनाई गई है ना। जैसे ये वेबसाइट है, मैं मान रहा हूं कि bharatisoftware.com एक वेबसाइट है। इस तरह से आपके विद्यालय के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई होगी, XYZ जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा। आगे एडमिन नहीं लगाना है। तो अभी मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। वेबसाइट को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ देखिए नया टैब लिया, ये ओपन कर दिया। सारा काम ये मोबाइल से भी किया जा सकता है। ये देखिए पोर्टल ओपन हो रहा है और यहाँ देखिए वेबसाइट पे एक पोर्टल नाम से ऑप्शन मिलेगा। ये टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। तो अभी हम टीचर पोर्टल पे क्लिक करेंगे क्योंकि टीचर लॉगिन करना है। टीचर का मोबाइल नंबर डालना है, तो टीचर मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। टीचर का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी था हम डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था। और पासवर्ड, तो पासवर्ड भी हमको यहाँ मिल जाएगा। पासवर्ड सभी का स्कूल है बाय डिफॉल्ट, तो हम यहाँ स्कूल डाल देंगे, SCHOOL। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड जैसे है वैसे ही डालना होगा। साइन इन पे क्लिक करते ही एक स्टाफ के लिए पैनल खुल गया। ठीक है जी, तो देखिए जो जो क्लासेस का हमने पावर दिया था सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब ये इसी क्लास के क्लास टीचर है, तो इसी क्लास के अटेंडेंस लगा पाएंगे, इसी क्लास का नंबर फीड कर पाएंगे। आशीष जी का ये पैनल ओपन हो गया। इस पैनल को हम लोग और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया बनाने, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिएगा, आप लोग का सहयोग चाहिएगा। आप लोग अच्छे से अच्छे रिक्वायरमेंट बताइए, अच्छे से अच्छे सजेशन हमको दीजिए, ताकि और भी हम लोग उसमें अपग्रेड कर सके। तो अभी देखिए अटेंडेंस सिस्टम को हम लोग समझते हैं। तो अटेंडेंस में हमने नर्सरी का इनको क्लास टीचर बनाया, सेक्शन ए बी दोनों का बनाया, और क्लास थर्ड के सेक्शन ए का इनको क्लास टीचर बनाया गया। तो ये 3 क्लास के अटेंडेंस आशीष सर लगाएंगे। तो अभी मैं क्या क्या करूंगा, अटेंडेंस लगाने के लिए मैनुअल ऑप्शन है कि आप अटेंडेंस पे क्लिक करिए और मैनुअल अटेंडेंस लगाइए। बाय डिफॉल्ट सारे बच्चे प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। जो एब्सेंट है अपना एब्सेंट प्रेजेंट करके लास्ट में आकर के सेव कर दीजिए। ये देखिए सेव कर देंगे तो ये अटेंडेंस क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो गया सर। अटेंडेंस सेव हो गया। लास्ट में आकर के हम जो है इसका रिपोर्ट देखना चाहे, टीचर जो हमारे सर हैं उनको रिपोर्ट दिख जाएगा। रिपोर्ट हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं क्लिक करके, तो ये हमको रिपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन हमको क्यूआर कोड के थ्रू अटेंडेंस लगाना होगा, तब क्या करना है, क्यूआर कोड अटेंडेंस पे हम क्लिक करेंगे और जो जो क्लास का हमको पावर मिला है उसी क्लास का हम अटेंडेंस लगाएंगे। देखिए ये कैमरा वगैरह सब कुछ बढ़िया से हमको जो यहाँ पे सेटअप कर लेना है। और सेटअप करने के बाद कैमरा परमिशन देने के बाद जब ये अलाउ हो जाएगा तो हम बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड, यानी बच्चा खुद ही अपना चाहे तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा यहाँ पे और उसका अटेंडेंस लग जाएगा। देखिए इस तरह से ये अटेंडेंस लग जाएगा, तो इस तरह से मैसेज आने लगेंगे। अब ये दूसरे स्कूल का है इसलिए एरर आ रहा है। तो अभी मैं देख सकते हैं किसके स्कूल का है, ये है सिटी मेंटेंसरी स्कूल का है। भी कैमरा आप बढ़िया क्वालिटी का कैमरा लगा दीजिएगा, तुरंत ये काम करेगा। देखिए तुरंत लग जा रहा है। बढ़िया क्वालिटी का नहीं कि HD क्वालिटी का आपको कैमरा लगाना होगा, वेब कैम कंप्यूटर से कनेक्ट करके आपको जहां रखना है वहां रख दीजिए। बच्चा अपना आएगा, अटेंडेंस लगा देगा, यहाँ पे दिखा देगा, अपना ऑटोमेटिक ये काम करना चालू कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से अटेंडेंस लगाया जा सकता है बच्चों का। लेकिन अटेंडेंस लगाने के लिए आपको ये जो आईडी कार्ड देख रहे हैं, जो आईडी कार्ड है ये हमारे यहाँ से बनवाना होगा। आईडी कार्ड के 2 क्वालिटी है। ठीक है, इस क्वालिटी में आपको आईडी कार्ड बनाया जाएगा और ये आप बच्चों का अटेंडेंस लगा सकते हैं। मल्टी कलर डोरी के साथ ये कंप्लीट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा विथ लोगो। देखिए स्कूल का लोगो भी डोरी पे छप रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से अटेंडेंस लगाने का सिस्टम है। अब यहाँ से बच्चों का नंबर फीडिंग का कैसे काम मिलेगा, तो बच्चों का नंबर फीडिंग के लिए हमने यहाँ पे पावर दिया है। जिस जिस क्लास का पावर दिया है उसी क्लास के यहाँ पे नंबर फीडिंग कर पाएंगे। नर्सरी क्लास का हमने पावर दिया है, नर्सरी क्लास का यहाँ पे दिख रहा है। जिस जिस क्लास का हमने नंबर मतलब पावर बंद कर दिया है, नंबर फीडिंग करवाया था लेकिन पावर बंद कर दिया, तो सिर्फ व्यू कर सकते हैं, वो सिर्फ देख सकते हैं उसको, उसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। देखना अपडेट नॉट अलाउड, तो अपडेट नहीं कर सकते। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स लोग हैं कि नंबर फीडिंग करने के बाद बहुत सारे बच्चों का नंबर भी इधर उधर कर देते हैं। तो इसमें हमने एडमिन को पावर दिया है कि नंबर एक बार फीड करवा लीजिए टीचर से, फीड करवाने के बाद आप लॉक कर दीजिए। आप लॉक कर देंगे तो
अब टीचर्स लोग कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो अपने एडमिन आईडी से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टीचर्स लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने पावर यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे लॉक करना है वो भी बताऊंगा। पहले नंबर फिटिंग समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए नर्सरी क्लास के एनुअल एग्जाम में इंग्लिश के एग्जाम हो रहे हैं, तो इंग्लिश एग्जाम का नंबर हमको चढ़ाना है, यानी टीचर्स लोग चढ़ाएंगे। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सारे बच्चों का नाम, उनका आईडी नंबर, उनके रोल नंबर के साथ पूरा सिस्टम यहाँ पे आ गया। अब रोल नंबर 1 के साथ बच्चे का अपना पूरा नंबर वगैरह फीड करेंगे। जिस बच्चे में अपना नंबर डालना है अपने यहाँ पे नंबर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमको इनको देना है 20 नंबर, तो मैंने 20 दिया और अपडेट कर दिया। जब एक बार अपडेट हो गया तो ये पूरा नंबर ये चढ़ा लिए। तो मैं चाह रहा हूं कि अब ये इसमें से कुछ भी एडिट ना कर पाए। ये जो टीचर हैं आशीष सर, बहुत ही तेज दिमाग के हैं, ठीक ना, बाद में चेंजेस कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये अपडेट ना कर पाए। एक बार नंबर चढ़ा दिए, अब कुछ भी अपडेट कुछ भी करेक्शन करना होगा तो हमसे बात करेंगे। इसके लिए हम यहाँ करके इनका परमिशन हटा देंगे। कैसे परमिशन हटाएंगे? एग्जाम रिजल्ट सिस्टम के अंदर आकर के और सेट एग्जामिनर के अंदर आकर के, और यहां से मैं इनके एग्जामिनर को डीएक्टिवेट कर दूंगा। ये इंग्लिश के नंबर को यहाँ पे मैं क्लिक करके नो पे क्लिक कर दूंगा। एक्टिव पे यस था, मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि इंग्लिश के नंबर को ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आकर के यहाँ पे देख रहा हूँ और मैं नंबर फीडिंग में जा रहा हूँ। सर देखिए इंग्लिश का जो नंबर है ना, ये देखिए इंग्लिश का जो नंबर है, इसमें सिर्फ ये व्यू कर सकते हैं, ठीक है, नॉट अलाउड। अपडेट अपडेट हट गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से ये अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरा सिस्टम बनाया है स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, जिसमें अटेंडेंस और नंबर फीडिंग का पूरा ये पैनल उनको देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये पैनल, ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा होगा। इसको हम लोग और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि कुछ और अच्छा किया जाए, ठीक है। आप लोग सर्विस मतलब आप लोग सहयोग करिए। बाकी और भी कुछ ऐसे फीचर, कोई ऐसे फंक्शन चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग और भी इसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।